उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि एवं आदिम जाति विभाग मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विष्णु देवसाय सरकार की 3 महीनों की उपलब्धियों को सामने रखा। मंत्रियों ने कहा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की योजना को स्वीकृति, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देना, 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ एवं कृषि उन्नत योजना के तहत किसानों के खाते में 13,300 करोड़ अंतरण होना, ये सारे बड़े काम पिछले 3 महीनों में हुए हैं। वहीं न्यूज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सबसे पहले विजय शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएससी के माध्यम से भर्तियों में जो भारी गड़बड़ी सामने आई है, उस मामले को सीबीआई को जांच हेतु सौंपा जा चुका है। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक रामलला के दर्शन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजिम कुंभ कल्प की पुनः भव्य तरीके से शुरुआत हो चुकी है। बस्तर में नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने नई सरकार बनने के बाद 16 कैंप खोले जा चुके हैं। सरकार की ओर से यही कोशिश है कि विकास कार्य प्रेम से चर्चा या फिर सख्ती किसी भी माध्यम से नक्सली समस्या का समाधान निकले। वित्त एवं आवास व पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमने किसानों को धान की कीमत पर 44,000 करोड़ का भुगतान किया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 5 लाख करोड़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का हमारी सरकार का विजन है। नया एवं पुराना रायपुर, बीरगांव, भिलाई, दुर्ग जैसे शहरों को आपस में जोड़कर इन्हें सुविधा संपन्न बनाने एफसीआर स्ट्रीट फीचर रीजन पर काम कर रहे हैं। नया रायपुर में नया आईटी सेक्टर तैयार किया जा रहा है, जहां आने वाले समय में शिक्षित बेरोजगारों के लिए 10,000 नौकरियों के रास्ते खुलेंगे। हम सब मिलकर सरकार की तरफ से विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसकी तरफ से उस सरकार के विषय में हिसाब जनता को और आपको देना चाहते हैं। 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ हम लोगों ने शपथ लिया था, मतलब 2 मुख्यमंत्री के नाते मेरा और आदरणीय अरुण साहू जी का शपथ हुआ था। अर्थात सरकार का चलना 13 दिसंबर से प्रारंभ हो गया था, सरकार बन गई ये माना गया, बाद में विस्तार होकर के और उसमें बहुत काबिल साथी सारे साथ आए और बात आगे बढ़ी। आप सभी के सामने विशेष तौर पर ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेती है और 14 दिसंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव जो होता है वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का होता है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाते हैं, जिसमें 2011 के परमानेंट वेटिंग लिस्ट के लगभग 7-7.5 लाख लोग हैं। उसके बाद 2016 के जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी सूची समाहित की गई है और बहुत सारे आवास जो पेंडिंग पड़े थे, जिन 2 लाख लगभग आवास जो पेंडिंग थे, जिसको नहीं दिया जा रहा था, वो 2 लाख आवास भी उसमें थे और इस तरीके से 18 लाख आवास पूरा करने का। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, विगत सरकार ने एक कोशिश ये भी की थी कि स्थानीय स्तर पर एक सर्वे करके स्थानीय आवास की एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उसमें 47,000 लगभग आवास आवंटित किए गए थे। उस 47,000 आवास को भी पूरी की पूरी स्वीकृति विष्णुदेव जी की सरकार ने दी है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि 18 लाख आवास एक साथ देने वाले ये पूरे भारतवर्ष की अकेली सरकार है जो एक प्रस्ताव में 18 लाख आवास की स्वीकृति देती है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 वर्षों का बकाया बोनस जो इस सरकार को देना था, तो अटल जी के जन्म दिवस पर उस काम को भी 25 दिसंबर को उस काम को भी पूरा किया गया। जो चुनाव में वादा था 2 साल का बकाया बोनस जो दिया जाना था किसानों को धान के संदर्भ का, वो बकाया बोनस भी जिसको पिछली सरकार ने ये कहा था कि हम करेंगे, उनके घोषणा पत्र का पहला लाइन था 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा, लेकिन आखिरी तक नहीं हुआ वो। उसको विष्णुदेव जी की सरकार ने 25 दिसंबर को, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होता है, 14 दिसंबर को 18 लाख आवास स्वीकृत होता है, 25 दिसंबर को 2 साल का जो बोनस होता है वह भी किसानों को दिया जाता है। एक विशेष योजना जिसके संदर्भ में हम सब बहुत उत्सुक हैं, उत्साहित हैं, महतारी वंदन योजना। आपको ध्यान होगा विगत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उस समय कहा था कि 500 रुपया हर एक महिला को दिया जाएगा।
पूरी सरकार का कार्यकाल निकल गया, परंतु कभी कुछ नहीं किया गया। अभी आप देखेंगे विष्णुदेव जी की सरकार में ये जो वादा किया गया था महतारी बंधन योजना के नाम पर 1000 रुपया माताओं बहनों को दिया जाएगा, अर्थात महीने का, अर्थात साल के 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो महतारी बंधन योजना लागू करके 70 लाख से अधिक माताओं बहनों का पंजीयन करके उसके बजट में प्रावधान करके और उनको वो राशि पहली किस्त उसका भुगतान भी किया जा चुका है। इसमें बहुत मसला ये है कि चुनाव के संदर्भ में जिस समय चुनाव था उस समय विपक्षी पार्टी ने तो यह भी घोषणा की थी कि हम साल के 15,000 रुपये देंगे, परंतु मतदाताओं ने विश्वास किया भाजपा के हमारे उस समय जो घोषणा पत्र था उस पर और 12,000 को स्वीकार किया, 15,000 को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि पिछले साल जो हुआ था, पिछली बार हुआ था 500 रुपया हर महिला को दिया जाना था, ऐसा घोषणा था, 1 रुपया भी किसी को कभी नहीं दिया गया था। विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार के पूर्व ही, मतलब चुनाव के दौरान ही जो घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक एकड़ का 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा, प्रत्येक एकड़ से 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा और प्रति कुंटल धान 31 रुपए के दर पर खरीदा जाएगा। 2250 रुपये लगभग इस बार समर्थन मूल्य था, वो एक मुश्त दिया गया। बचे हुए 917 रुपये को विगत सरकार में 4 किस्तों में दिया जाता था। पहला किस्त ही 2-2.5 महीने बाद आता था, फिर चौथा किस्त तो अगली बार धान बिक जाने के बाद आता था। वर्तमान सरकार की ये घोषणा थी, विष्णुदेव सरकार की ये घोषणा थी कि ये पूरी राशि एक मुश्त दी जाएगी और बहुत बड़ी बात है कि ये पूरी की पूरी राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल की दर से लगभग 1,45,000 मीट्रिक टन, 1,45,000 मीट्रिक टन, 1,45,00,000 मीट्रिक टन पूरे धान के ऊपर ये पूरी राशि दे दी गई और पूरी राशि लगभग 13,300 करोड़ राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई। मतलब वस्तुतः कहें कि ये ओपी चौधरी जी जो प्रबंधन कर रहे हैं और इसमें वित्त विभाग में, यह चमत्कार से कम नहीं है। कोई कर का बड़ा प्रावधान नहीं, नया कर का कोई प्रावधान नहीं, किसी कर में बढ़ोतरी नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो बजट का आकार बढ़ गया है और ये सारे प्रावधान उसमें समाहित हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विगत हमारी जो अनुपूरक बजट आया था उसमें भी हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान किया था और अभी भी 8,700 करोड़ का प्रावधान इस नए बजट 24-25 के बजट में भी किया गया है। ऐसे ही 12,300 करोड़ रुपया महतारी बंधन योजना के लिए प्रावधान किया गया है, उनको दिया गया है। विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे और नेता बड़े रसूखदार उनके बच्चों का, बड़े अधिकारी